आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उनको प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो चाहती हैं कि उनके पास एक अच्छा बड़ा प्लांट कलेक्शन हो, पर समाओ जब तक वो नए प्लांट लेने की सोचती हैं तब तक उनके जो पिछले प्लांट हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे उनमें से मर गए होते हैं। ऐसे में उनको मोटिवेशन का भी लॉस होता है और इसके साथ ही साथ घर में भी लोग कहते हैं कि तुमने इतने तो संभाले नहीं और लाके क्या करोगी। उनका कहना था कि वो मिट्टी भी वैसी ही बनाती हैं जैसी वो तमाम वीडियोस में देखती हैं, वाटरिंग का स्केड्यूल भी वैसा ही रखती हैं, फर्टिलाइजर्स भी वैसे ही डालती हैं जैसे तमाम तरह के एक्सपर्ट्स उनको बताते हैं। फिर भी पता नहीं कहाँ क्या गलत हो जाता है जिसकी वजह से उनके प्लांट खराब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको आंसर देने की बजाय एक वीडियो ही बना दूं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे बातों पे बात करूंगी जो नॉर्मली लोग जिनको ध्यान देना भूल जाते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से आपके प्लांट मरते हैं। प्लांट्स के मरने का बड़ा जो कारण होता है वो होता है किसी न किसी फॉर्म में निग्लेक्शन और ओवर वाटरिंग। ये दो चीजें ज्यादातर प्लांट्स को मारती हैं। और ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स ऐसे होती हैं अनजाने में जो आप समझ भी नहीं पाते हैं और आप कमिट कर जाते हैं। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिन पे गौर करिएगा, और अगर इनमें से कोई गलती आप करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई अगर आप कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके प्लांट्स कभी भी नहीं खराब होंगे। नई रिसर्च ये बताती हैं कि ज़्यादातर हाउस प्लांट के मरने का जो सबसे पहला रीज़न है वो है ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपके अंदर ओवर वाटरिंग करने की टेंडेंसी है तो आप कॉन्शियसली उसको रोक सकते हैं, पर ज़्यादातर घरों में मैं देखती हूँ प्लांट की संख्या चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, ये काम काफ़ी घरों में हाउस हेल्प को असाइन कर दिया जाता है। जो भी आपके घर में काम कर रहा होता है उसको ये कह दिया जाता है कि आप प्लांट्स में पानी भी डाल दो। अब एक व्यक्ति जो ये जानता ही नहीं है कि किस प्लांट को पानी की ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, ऑब्वियसली वो उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो सारे प्लांट्स में पानी जी भर के डाल देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक तो लगेगा कि प्लांट अगर मर गया तो डांट पड़ेगी और ये कहा जाएगा कि पानी नहीं पड़ा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि उसको प्लांट्स का शौक नहीं है, शौक तो आपको है ना, तो वो अटैच फील नहीं करता है। तो जब आप किसी भी चीज़ से, अपने प्लांट से, अपने पेट से अटैच होते हैं तो आप जितनी अच्छी केयर कर सकते हैं उतनी अच्छी केयर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बहुत सारे घरों में ड्राइवर को ये काम असाइन कर दिया जाता है कि जाना नहीं होता है, सुबह खाली रहता है तो हमने उससे कह दिया पानी ही डाल दिया करो। वो भी पाइप उठाता है, बाल्टी मग उठाता है और हर प्लांट में एक तरह से पानी डाल देता है, चाहे अडेनियम लगा हो, चाहे फिलोडेंड्रॉन लगे हों, चाहे पोथोस लगे हों, कोई भी प्लांट हो, चाहे कैक्टस लगे हों, सक्यूलेंट लगे हों, सब में वो एक बराबर पानी डाल देगा। नतीजा आपका प्लांट मर जाए। कुछ घरों में माली रख लिया जाता है कि माली ये काम करेगा। पहली बात तो नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में अगर आप माली रखते भी हैं तो वीक में 2 दिन 3 दिन आएगा, पूरे वीक नहीं आएगा। आपने थोड़ी हिम्मत कर ली, पूरे वीक के लिए भी मान लीजिए लगा लिया कि आओ पानी डालो। वो जो माली हमारे घरों में काम करते हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं। उसका कारण है कि जो अच्छे ट्रेंड, नॉलेजेबल, स्किल्ड माली होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में और गवर्नमेंट के तमाम तरह के ऑफिस कैंपसेस वगैरह में काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको जिस पैसे की रिक्वायरमेंट है अपने स्किल के अनुसार वो घरों में उनको नहीं मिल सकता है। तो घरों के हिस्से में वो माली आते हैं जिनको कि खुरपी पकड़ना आता है, घास साफ कर देना आता है, वीड्स निकाल देना आता है, टिलिंग कर देंगे, एक संग वो सारे में पानी डाल देंगे, पर उनको ये नहीं पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसमें कितना पानी पड़े। नतीजा जिन प्लांट्स को पानी नहीं चाहिए उनको भी मिल रहा है, जिनको चाहिए उनको भी मिल रहा है। अब आपके प्लांट्स खराब होने लगते हैं। मैं हमेशा ये एडवाइस करूंगी कि अगर सच में जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा प्लांट कलेक्शन हो, बड़ा हो, रिच हो, तो आपको पानी खुद डालना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो ऑफिस जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हमें सुबह 9 बजे निकल जाना होता है। तो अगर आप कोई शौक करना चाहते हैं और आपको अपने प्लांट से प्यार है तो रोज़ की अपेक्षा आधा घंटा जल्दी उठ जाओ, आधे घंटे में आप पानी डाल लोगे। बहुत बड़ा काम भी नहीं है। रात में, गर्मियों में तो आप रात में भी पानी डाल सकते हैं और सर्दियों में आपको सवेरे डालना होगा, मगर आप सर्दियों में दिन के वक्त भी डाल सकते हैं। सर्दियों में प्लांट को पानी डालना भी कम होता है। तो ये एक जो काम है अगर आप खुद से करेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपके प्लांट्स का जो मरना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट सच में हेल्दी रहें, अच्छे से उनकी ग्रोथ हो, तो आप एक अपनी आदत बनाइए कि आप अपने प्लांट्स को रेगुलर बेसिस पे उनकी देखभाल कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे के दिन टाइम मिला और लंबे देरी तक अपने प्लांट्स को देख लिया, या फिर 15 दिन में एक दिन 3-4 घंटे लगा के प्लांट्स को देख लिया। ये तरीका सही नहीं है। आप अपने सुबह के रूटीन में 15-20 मिनट का समय ज़रूर निकालिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और इसके साथ ही साथ आपके प्लांट्स के लिए भी अच्छा होगा और आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपके प्लांट बचे रहेंगे तो आपको उन प्लांट्स में दोबारा खर्च नहीं करना पड़ेगा जो आपके पास ऑलरेडी थे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए इससे अच्छा है, क्योंकि सुबह उठने के बाद आप सीधे लैपटॉप फ़ोन से जूझ जाने की बजाय आप जो है वो अपने प्लांट्स के संग टाइम स्पेंड करेंगे, खुली सुबह की हवा मिलेगी, और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है वो भी कम होगा। तो आप ये काम करने से सुबह सुबह आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, आप थोड़ा 15, 20, 25 मिनट जल्दी उठेंगे तो आप अर्ली राइज़र बनेंगे। ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप सुबह का वक्त 15-20 मिनट रेगुलर बेसिस पे अपने प्लांट को देने लगेंगे, तो आप यकीन मानिए आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। उसका कारण ये है कि आप तुरंत ही देख पाएंगे कि किस प्लांट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप एड्रेस कर लेंगे, फिर उसी के हिसाब से आप प्रॉम्प्ट एक्शन ले लेंगे, तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा, इन्फेस्टेड नहीं होगा, उसमें डिजीज़ नहीं होगी और वो बच जाएगा। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप डेली जिस तरह से सुबह आप नहाते हैं, पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, उसी में आप 15 मिनट का समय निकालिए अपने प्लांट्स को देखने का। आप सुबह की अपनी 1 कप चाय अपने हाथ में पकड़ के अपने प्लांट्स के बीच में चले जाइए, उनको माइन्यूटली एक-एक नज़र मार के ऑब्ज़र्व कर लीजिए। पानी डालना हो पानी डाल दीजिए। इससे आपको देखिए कितना अच्छा फ़ील होगा। दूसरी बात ये है कि अनावश्यक रूप से आपके प्लांट मरेंगे नहीं, तो आप डिसहार्टेंड भी नहीं होंगे। तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने प्लांट्स को दिशा के अनुसार लगाएं। हालांकि जो वास्तुशास्त्र है मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, फेंग शुई में भी बिलीव नहीं करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं, पर उनका जो प्लांट्स को किस दिशा में लगाना है इसका जो ज्ञान वो देते हैं, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो प्लांट के हिसाब से अनुकूल सनलाइट, अनुकूल कंडीशंस का है। जैसे जो प्लांट फिलोडेंड्रॉन्स हैं, पोथोस हैं, ये नॉर्थ में जितने अच्छे से रहेंगे उतने अच्छे से किसी भी डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जैसे कैक्टस हैं, ये साउथ और वेस्ट में जितने अच्छे रहेंगे उतने किसी और डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। फ्लावरिंग प्लांट के लिए साउथ बेस्ट डायरेक्शन है, उसके बाद वेस्ट में, मगर ईस्ट में वो प्लांट्स बहुत अच्छे से रहते हैं जिनको मॉर्निंग सन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने प्लांट्स को लगाते समय, अपने प्लांट्स को ख़रीद के लाते समय ये सोच के लाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में इनको लगाना है, और उस डायरेक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट मिलेगी कि नहीं, कहीं तेज़ हवा तो नहीं लगती है। तमाम चीज़ों पे अगर आप गौर करके प्लांट्स को लाएंगे तो आपके प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी के यहाँ कोई पर्टिकुलर वैरायटी का गुलाब देखा, या नर्सरी गया, बड़ा अच्छा सा गुलाब का प्लांट है, लाके अपनी नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में लगा लिया। अब आप चाहे सर के बल भी खड़े हो जाएंगे, नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में गुलाब खिल ही नहीं सकता है। नॉर्थ फेसिंग है तो आप एरॉइड्स लगाइए, इतने एग्लोनिमा लगाइए, आप कैलेथिया लगाइए, इस तरह के प्लांट्स लगाइए जो उस डायरेक्शन में अच्छे से ग्रो हों। आपकी बैल्कनी भी सुंदर लगेगी और आपके प्लांट भी हेल्दी बने रहेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बाहर चले गए थे जी और हमारे 10 दिन हम रहे नहीं, पानी पड़ा नहीं, हमारे सारे प्लांट्स मर गए। तो देखो, आप बहुत सारे तरीके आपको बताए जाते हैं। हाइड्रोफोनिक टैबलेट्स आती हैं जिनको प्लांट में आप दबा देंगे तो जेल के फॉर्म में वो पानी को स्टोर करके धीरे धीरे रिलीज़ करते रहते हैं। पैसा नहीं भी खर्च करना चाहते हैं, आप अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बना के रखिए। आपका कोई लोकल रिलेटिव रहता हो उससे अच्छे संबंध बना करके रखिए। आप नहीं हो तो गाड़ी में डिक्की में भरिए, और जाने के पहले आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी कुलीग के यहाँ, किसी नेबर के यहाँ अपने गमलों को रखाइए। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के पार्क में रख दीजिए और माली को असाइन कर दीजिए, उसको कोई पैसे दे दीजिएगा। हाउस हेल्प के लिए बाहर रखवा दीजिए और हाउस हेल्प को सहेज दीजिए। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम जगहों पर तमाम तरह के DIY फर्टिलाइज़र आइडियाज़ बताए जाते हैं, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि बिना प्रॉपरली डिकम्पोज्ड हुए खाने पीने के
सामान अगर हम प्लांट्स में डाल भी देते हैं तो उनसे प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टे उसमें तरह तरह की फंगस, बग्स और माइट्स वगैरह आने का डर रहता है, चींटियाँ, दीमक लगने का डर रहता है। इसलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज़ आजमाएं तो प्रॉपरली तस्दीक किए बिना और क्रॉस चेक किए बिना ना करें। मैं तो कई बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको आप सोच समझ करके इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका प्लांट अच्छा चल रहा है तो कोई वीडियो देख करके उसको ज़बरदस्ती रिपोर्ट ना करें, उसका मीडिया चेंज ना करें। प्लांट अपने आप ही बता देता है कि उसको अब चेंज की ज़रूरत है या उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। कई बार ओवर फर्टिलाइजेशन से भी प्लांट खराब हो जाते हैं, इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब रिक्वायरमेंट हो तभी फर्टिलाइज़र ऐड करें। अच्छे भले प्लांट में ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र ऐड करने से नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के केस में उनको डालने के प्रॉपर तरीके और उनकी डोज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका प्लांट खराब हो जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस के लिंक अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट से हमारे वीडियोस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।